गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म हाउस से। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको अगेन कुछ आपके 10 से 15 क्वेश्चंस का आंसर देना चाहूँगा रिगार्डिंग फीड। जैसे कि फीड हमें किस साइज पे, किस पैलेट साइज का, कितने प्रोटीन का, कौन सी फिश को देना चाहिए, फ्लोटिंग फीड और सिंकिंग फीड में क्या डिफरेंस होता है, सैम्पलिंग हमें क्यों करनी चाहिए, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, जिससे हम अपनी फ़िश की ग्रोथ या FCR को प्रिडिक्ट कर पाएँ, या बैक फीडिंग क्या होती है आपकी। और फीड को हम फ्लोटिंग फीड यूज़ करते हैं तो हमारा वेस्टेज मिनिमम रहता है। तो इस टाइप के कुछ 10 आप वीडियो आप एंड तक देखेंगे तो आपको 10 से 15 क्वेश्चंस का आपको आंसर मिल जाएगा दोस्तों। तो बने रहिए और मैं इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकल सेशन के माध्यम से आपको बताऊंगा कैसे फीडिंग करते हैं। थैंक यू। दोस्तों, ये है 1 mm का पैलेट। अब देखिए साइज में, अगर आपकी मछली 10 ग्राम से छोटी है तो आप उसे 1 mm फीड दीजिए। मैं बताता हूँ, 10 ग्राम से छोटी है तो 1 mm का दीजिए, और 1 ग्राम में तकरीबन ये 200 पैलेट करीब आते हैं, काउंट करें। अगर आपकी मछली 10 से 50 ग्राम के बीच में है तो आप उसे 2 mm का फीड दीजिए। वो ईजिली उसे खा पाएगी, उसकी एनर्जी कम वेस्ट होगी, और ये तकरीबन 1 ग्राम में 12 पैलेट आते हैं। अगर आपकी मछली 50 ग्राम से 100 ग्राम के बीच में है तो आप उसे 3 mm का पैलेट साइज दीजिए। 3 mm में ये तकरीबन आपके 8 पैलेट 1 ग्राम में आते हैं। वो ग्राम इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आप है ना उसके वेट के अकॉर्डिंग उसको फीड देते हैं। दोस्तों, जैसे मछली आपकी 100 ग्राम से ऊपर हो जाए तो आप उसे 4 mm पैलेट का साइज दीजिए। ये 1 ग्राम में तकरीबन 4 पैलेट आते हैं। इसीलिए ये पैलेट की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जब छोटी मछली रहती है उसे छोटा पैलेट चाहिए। जैसे जैसे मछली ग्रोथ करती रहती है तो उसके माउथ का साइज बढ़ जाता है और उसे बड़ा पैलेट चाहिए। इनिशियली लेवल पे हम उसे हाई प्रोटीन देते हैं और धीरे धीरे हम उसे कम प्रोटीन पे लेके चले जाते हैं। जस्ट 100 ग्राम से ऊपर हो जाती है तो हम उसे 28 प्रोटीन देते हैं। दोस्तों, ये है हमारा सिंकिंग फीड, 22 प्रोटीन है इसमें, और ये मैं IMC फीड के लिए यूज़ करता हूँ। वो मेरा फ्लोटिंग था जो 24 घंटे तक फ्लोट करता रहता है, और ये सिंकिंग फीड है। तो जैसे आप देख रहे हैं टब में रखा है, तो मैं इस टब में उसको पोंड में रखवा देता हूँ अपनी IMC मछली के लिए। और ये, या फिर मैं कुछ बैक फीडिंग करता हूँ। ये आप देखिए, मैंने एक जस्ट टेम्परेरी बोट बनाई हुई है जिसपे मेरा बंदा बैठा है, और ये ट्रैवल करके पूरे एज टू एज मैंने एक रोप के थ्रू बांधा हुआ है, और बीच में बैग्स लटकाए हुए हैं। सिंकिंग फीड टब के अलावा मैं उसको बैग में फीडिंग भी कराता हूँ, जिससे कि जब उसे भूख लगे तब भी आके खा ले। तो आप देखिए इस वीडियो में कैसे मेरा बंदा बैग में फीड फिल कर देता है, और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फिर मैं दोबारा इसको बैग रिफिल करा देता हूँ, जिससे कि मछलियाँ को मेरे को कंटिन्यूस उसे खाना मिलता रहे। जब भी उसको भूख लगे वो खा ले आके। इससे मैंने एक्सपीरियंस किया है, मछलियों की ग्रोथ अच्छी होती है। ये आप देखिए, देख रहे हैं मेरी वीडियो में कैसे बंदा अपना बैग में फीड कराएगा। अगर आप कैट फिश को हमेशा फ्लोटिंग फीड प्रेफर करना चाहिए, IMC को सिंकिंग फीड, क्योंकि IMC को लो प्रोटीन फीड चाहिए। तो सिंकिंग फीड 22 प्रोटीन, ये मेरे बैग जो उसमें पानी में हैंग हुए हैं, इस बैग में ये अपना पूरा फीड डाल देगा। इससे मेरा फीड वेस्टेज भी नहीं होता है, और फीड पे ही मेरे को सबसे ज़्यादा काम करना होता है। तो अभी हमने इस वीडियो में बात की कितने पैलेट साइज हैं, कितने कौन से साइज को कौन सा पैलेट देना है, और हमें फ्लोटिंग और सिंकिंग के बारे में भी हमने बात की, और कैसे हम बैग फीडिंग करते हैं। अभी हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे कि हम मछलियों को फ्लोटिंग फीड कैसे देते हैं। और दोस्तों, ये मैंने जैसे 2-3 लोकेशन पे बैग लटकाए हुए हैं, तो हमेशा मल्टीपल स्पॉट पे फीडिंग हमें ये करना चाहिए। जिससे क्या रहता है कि अगर एक जगह ही डालेंगे तो उसमें साइज वेरिएशन होने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि जो आपके शूटर्स होते हैं वो ज़्यादा इंटेक कर लेते हैं। अगर हम मल्टीपल स्पॉट पे करेंगे तो सारी मछलियों को यूनिफॉर्म खाना मिलेगा, और मेरी ग्रोथ भी यूनिफॉर्म रहेगी, और मेरा फीड भी वेस्टेज बिल्कुल नहीं जाएगा। अगर आपकी मछली 10 ग्राम से छोटी है तो हमें उसका 8 से 10% ऑफ बॉडी वेट उसको खिलाना चाहिए। अगर मछली आपकी 10 से 50 ग्राम की है तो 6 से 8% ऑफ बॉडी वेट, और मछली आपकी 50 से 100 ग्राम है तो हमें 4 से 6%, और मछली ऐसे 100 ग्राम से ऊपर हो जाती है 3 से 3.5% ऑफ बॉडी वेट खिलाना चाहिए। फीडिंग मछली की केवल आपके बहुत सारे पैरामीटर पे भी डिपेंड करता है। आपका वाटर मैनेजमेंट कैसा है, आपका सीड क्वालिटी कैसा है, फीड क्वालिटी कैसा है आपका।
ये देखिए, मैं ये फ्लोटिंग फीड अपनी मेरी कैट फिश को मैं 3-4 लोकेशंस पे डालता हूँ और ये एकदम बड़ी क्विक रेस्पॉन्स फिश का आप देख पाएंगे इस वीडियो में कैसे वो इनटेक करती है। ये मछली तकरीबन मेरी 120 ग्राम के आसपास है अभी, और इस पॉन्ड में मैंने 18,000 मछलियाँ स्टॉक की हुई है। मैं ये 3-4 मैंने लोकेशंस बनाई हुई हैं आइडेंटिफाइड। तो ये फ़िश का जो टाइमिंग है उसी टाइमिंग सब मछलियाँ दिन में 3 बार विद 4 घंटे के इंटरवल से मैं इन्हें फीडिंग कराता हूँ, और मेरी अच्छी ग्रोथ हो रही है और पानी के सारे पैरामीटर्स मैंने मेंटेन किए हुए हैं। मैं एक लोकेशन पे नहीं डालता सारा फीड, अदरवाइज़ तो बहुत सारे शूटर्स ज़्यादा इंटेक कर लेंगे और सारी मछलियों को नहीं मिल पाएगा। ये आपका 3 mm का आपका पैलेट है। इस वाले पॉन्ड में मछलियों का साइज़ अभी 80 ग्राम के आसपास है, 100 ग्राम से कम है, तो इनको मैं 3 mm पैलेट दे रहा हूँ। और ये हर एक लोकेशन में मैंने 2-3 हॉट स्पॉट बनाए हुए हैं जहाँ से मैं इनको फीडिंग कराता हूँ। आप देख पा रहे होंगे फीडिंग डालते ही सारी मछलियाँ कैसे फास्ट एकदम इंटेक करने आ जाती हैं। खाने की फ्रीक्वेंसी हमें, अगर छोटा बच्चा है 10 ग्राम से छोटा, तो कम से कम 6 बार हमें उसे देना चाहिए। अगर वो 10 से 50 ग्राम का बच्चा है तो हमें उसे 4 बार देना चाहिए। 50 से 100 ग्राम के बच्चे को हमें 3 बार फीडिंग करानी चाहिए दिन में, और 100 ग्राम से ऊपर हो जाए तो हमें 2 बार फीडिंग कराना चाहिए। तो ये पहले मैं ऐसे फीड को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ वेट के हिसाब से जितना मुझे देना है, देन मैं उसको 3-4 लोकेशंस पे फीडिंग करा देता हूँ दोस्तों, जिससे अब ज़्यादा आपका साइज में वेरिएशन आपको ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं होता है। फीडिंग के दौरान हम ये भी चेक कर सकते हैं कि जितने मछली 5 से 6 मिनट में प्रॉपरली इंटेक कर ले रही है, हम उतना फीडिंग भी करा सकते हैं। हम उसके बॉडी वेट के हिसाब से भी करा सकते हैं, हम ऑन डिमांड जैसे 5-6 मिनट में जितना खाए उतना भी करा सकते हैं। तो फीडिंग पे हमें प्रॉपर फोकस रखना है दोस्तों। ये आप देख रहे हैं सैम्पलिंग होते हुए। आपको मंथ में एक बार सैम्पलिंग करनी चाहिए अपनी कुछ मछलियाँ पकड़ के, तकरीबन 50-100 मछलियाँ पकड़ के, जिससे आपको उनकी ग्रोथ के बारे में, उनकी बीमारी के बारे में पता चलता रहे। ये देखिए, ये मछली मैंने 22 मार्च को स्टॉक की थी, तो फिर मैंने 22 अप्रैल में इसकी सैम्पलिंग की और 22 मई को करी। तो पहले महीने ये तकरीबन 2.5 गुना बढ़ी। मैंने 15-16 ग्राम का बच्चा स्टॉक किया और 36-37 ग्राम का हुआ था। और अभी ये मैंने लास्ट मंथ से इस मंथ में तकरीबन इसका 3 गुना वेट इंक्रीज़ किया है। ये भी तकरीबन 110 ग्राम का है। लास्ट मंथ ये 36 से 37 ग्राम का था, जो 108 से 110 ग्राम का बच्चा है ये मेरा, और तकरीबन इसने 3 गुना वेट गेन करा है। और ये मैंने इसने पर बच्चा, मैं आपको बताऊं, इसने 80 ग्राम खाना खाया है और 74 से 75 ग्राम वेट गेन करा है। तकरीबन 1.1 का FCR आ रहा है। तो छोटी मछली में आपका ये 100-200 ग्राम तक 1.1 का FCR आता है, देन ये बढ़ के 1.2 हो जाता है, देन 1.3 और 1.35 तक आप इसे हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो इससे में ये पता चलता रहता है कि जितना हम फीड डाल रहे हैं वो फीड सारी मछलियाँ खा रही हैं और वेट गेन उसी रेशो में कर रही है, जिससे आपको जज हो जाता है कि आपका बच्चा अगर क्यों शॉर्ट हुआ है तो वो कितना हुआ है, और प्रॉपर वेट गेन हो रहा है नहीं हो रहा है, और यूनिफॉर्म गेन हो रहा है नहीं हो रहा है, और मछलियों के साइज़ का वेरिएशन भी आपको पता चल जाता है। तो ये हमें एक बेस्ट प्रैक्टिस है। हम मंथली अगर सैम्पलिंग करते रहें 40-50 मछलियों की, तो आपको जजमेंट होता रहेगा कि आपका कितना वेट गेन कर रही है मछली, और मछली की हेल्थ कैसी है, और उसकी आपका ग्रोथ प्रोग्रेस चार्ट कैसा है। आप कोई भी फ़िश कल्चर करें, उस पूरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में पर फिश पर केजी तकरीबन आपके 75% फीड कॉस्ट है। तो हमें ध्यान रखना है फीड के लिए हमारा 0 वेस्टेज होना चाहिए, ये हमें इंश्योर करना है। और फीड हमें एकदम प्रॉपर टेक्निक्स से फॉलो करके देना है, क्योंकि आप समझ लीजिए 70 रुपये में मोर देन 50 रुपये फीड कॉस्ट है आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कैटफिश फंगास के बारे में मैं आपको बताऊं तो हमें फीड में कहीं पे भी है ना कोई लूप होल नहीं छोड़ना है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। साइज वेरिएशन पॉन्ड टू पॉन्ड भी वेरी करेगा। ये डिपेंड करता है आपकी वाटर डेप्थ कितनी है, वाटर क्वालिटी कितनी है, आपने कितनी स्टॉकिंग डेंसिटी करी है, वहाँ पे नेचुरल फूड कितना डेवलप है। जितनी भी कैटफिश रहती हैं वो जू प्लैंकटन प्रीफर करती हैं, और IMC ज़्यादातर फाइटोप्लैंकटन खाती है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स पे उसकी ग्रोथ डिपेंड करती है। तो हर पॉन्ड की हर मंथ आपको सैम्पलिंग करानी चाहिए टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ द फिश। एज वेल एज ये भी देखना है हमें कि हमने कितने HP का एरिएटर अपने पॉन्ड में लगाया हुआ है, जिससे हमें उसे ऑक्सीजन रिच रखना है। इस वीडियो में बात की पैलेट साइज का क्या इंपॉर्टेंस है फिश के साइज को लेके। हमें फीड टाइप कितने होते हैं, फीड कब करानी चाहिए, कैसे करानी चाहिए, कितनी करानी चाहिए, सैम्पलिंग क्यों करनी चाहिए, कितने इंटरवल पे करना चाहिए, और जिससे हमें क्या क्या परफॉर्मेंस पता चल जाती है फीड के बारे में। तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज या अपना कोई क्वेश्चन लिखिए,
मैं उसको आई विल ट्राई माई बेस्ट उसको आंसर करूं। और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए यूट्यूब PVR एक्वा चैनल पे फॉर मोर रेगुलर अपडेट्स। मुझे होप है कि आज आपको अगेन आपके 10 से 15 क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा रिगार्डिंग फीडिंग।